पढ़ रहे साइंस। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लेकिन हम यहाँ पूरा भी नहीं लिखे हैं। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन लाइट, ठीक है। लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, कक्षा से है। देखो यहाँ पे इंग्लिश से लिखे हुए, हिंदी से लिखे हुए नहीं, हिंदी से खाली बोल दे रहे, समझ में आ जाएगा। इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब बनना, ठीक। सुनो, इमेज का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब। अब क्या चीज होता है समझो। प्रतिबिंब मतलब किसी का फोटो बनना, हाँ, किसी का फोटो बनना। कैसे? देखो, किसको बोलते हैं प्रतिबिंब, से ध्यान समझो। आईना देखी हुई है, आईना के अगर हम इधर खड़े रहते हैं तो उस पार मेरा फोटो बनता है ना, कैसे बनता है? उसी को कहते हैं प्रतिबिंब, ठीक। आईना में कैसे जाके शादी का दिन कैसे सजते संवरते हैं, कंघी करते हैं, नहीं करते, पाउडर लगाते हैं, तो पीछे तरफ जो दिखाई देता है ना उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं उसको? प्रतिबिंब। इंग्लिश में बोलते हैं इमेज, हाँ, ठीक। कौन सा? देखो, प्लेन मिरर, इसको बोलते हैं समतल दर्पण। समतल, समतल दर्पण, ठीक है। अब देखो, हम लोग को समतल दर्पण के बारे में सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना है, और वो भी किताब में दिया हुआ नहीं है, ये वाला 10th क्लास का किताब में वाला नहीं है। हम इसलिए बता दे रहे हैं कि एक नंबरिया ऑब्जेक्टिव में कभी कभार पूछ लेता है, ठीक ना। एक नंबरिया जो होता है ना ऑब्जेक्टिव, उसमें कभी कभार एमसीक्यू में पूछ लेता है, इसीलिए बता दे रहे। हालांकि सिलेबस में नहीं है तुम लोग का, सिर्फ समतल दर्पण के बारे में हम लोग को पढ़ना है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, लेकिन हम हल्का से बता दे रहे, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे, बोलो? समतल दर्पण। हिंदी में समतल दर्पण, और इंग्लिश में प्लेन मिरर, है ना, समझ में आया ना। हिंदी में पढ़ रहे समतल दर्पण, इंग्लिश में प्लेन मिरर। अब देखो, हम ना एक समतल दर्पण को ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ ध्यान से देखो, समतल दर्पण हमेशा सीधे रहेगा, ठीक, और ये शीशे का रहेगा, देखिए होगी शीशा वाला। अब सुनो, इसका ना पीछे तरफ से पेंट कर देंगे। पीछे से पेंट नहीं करेंगे तो लाइट इस पार उस पार चला जाएगा, और इस पार उस पार चला जाएगा तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इसलिए पेंट कर दिए। ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ना, वो पेंट किया हुआ है, और ये पूरा खड़िया किया, बोलो ना, प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण है। यूं सोचो ना, शादी ब्याह में इतना बड़ा बड़ा अलमारी वगैरह, पलंग वगैरह मिलता है ना, गोदरेज वगैरह, उसमें शीशा लगा रहता है, वही वाला। या फिर कभी सैलून जाना, नाई वगैरह चूल कटवाने के लिए, वहां भी देखना सीधा सीधा लगा रहता है, वो है प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण। अब हम देखो क्या करते हैं, एक यहाँ पे ऐसे लकीर खींचते हैं, ठीक। इस लकीर का क्या नाम है आगे हम बताएंगे, अभी प्लस एक्सिस से काम चला लो, ठीक है। मुख्य अक्ष बोल सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं, हाँ। लेकिन बाद में जब हम लोग कनकेव और कन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, तो सारा पार्ट का नाम लिखाएंगे। अभी समझ जाओ, ये प्रिंसिपल एक्सिस है इंग्लिश में, हिंदी में मुख्य अक्ष, ठीक। नाम बता दें, हाँ, हिंदी वाला लिख देते हैं, इसका नाम है मुख्य अक्ष, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो हम क्या करेंगे, सोच लो, ये मिरर है ना, यहाँ से 1 मीटर की दूरी पे, कितने मीटर की दूरी पे? 1 मीटर। अब जरूरी नहीं एक, यहाँ से तुम 2 मीटर रखो, 3 मीटर रखो, 5 मीटर रखो, 10 मीटर रखो, या फिर 0.5 मीटर रखो, जितना मीटर पे चाहे इतना मीटर पे एक वस्तु रख दिए। वस्तु मतलब ये वाला, देखो कोई सामान है, मतलब यहाँ सोचो कोई एक लड़की खड़ी है, एक से कम नहीं रख सकते हैं वस्तु तो बहुत सारा रख सकती है, यहाँ 10 गो आदमी खड़ा कर सकती है। मीटर कम रख सकती है, कुछ भी रखो, हम ये मान लिए हैं ये वाला, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं ले मतलब मानना, हाँ। तुम कुछ भी ले सकती है, 0.2 लो, 0.5 लो, 1 लो, 10 लो, 12 लो, 50 लो, कुछ भी, मीटर लो, किलोमीटर लो, जितना लेना है लो, ठीक। अब देखो हम क्या करें, ध्यान से समझो। एक लाइट आएगा इसे, देखो ध्यान से, एक लाइट यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक। देखो ये लाइट जा रहा है ना, इसको क्या नाम बोलेंगे, बोलो? इंसिडेंस रे, ठीक है। आपतित किरण बोले थे, है ना, सिखाए थे ना आपतित किरण इससे पहले, मतलब इंग्लिश में इंसिडेंस रे, आपतित किरण। देखो ये जा रहा है अभी, ठीक। अब सुनो यहाँ ध्यान से, यहाँ पे वो टक्कर हो जाएगा, ठीक। बोलो, उस पार जा पाएगा? नहीं जा पाएगा,
ठीक है, तो सुनो ये क्या करेगा, ध्यान से देखो, जिधर से गया है ना, यहाँ टक्कर होने के बाद इधर ही वापस घूम के आ जाएगा। ठीक है, इधर ही आपस घूम के आ जाएगा। अब सुनो ये तो घूम के आ गया, लेकिन हमको लगेगा कि ये ऐसे जा रहा है, जिसको बोलते हैं प्रतीत होना, एपियर। कुछ बोले थे, यस सर। है ना, पिछला क्लास बताए थे जब हम प्रतिबिंब के बारे में, इमेज के बारे में बता रहे थे। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, बोले थे ना, एक आभासी प्रतिबिंब और एक वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी को ही बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। तो सुनो यहाँ से ये टक्कर होके पार नहीं हुआ, लेकिन हमको लगेगा कि यहाँ पे ऐसे वो जाता, आभास होगा, कल्पना होगा, इसीलिए इसका नाम हो गया काल्पनिक। ठीक ना। अब सुनो ध्यान से, एक किरण से कभी भी प्रतिबिंब बनता नहीं है, आप पिछला क्लास में बोल रहे थे, उसके लिए दो प्रतिबिंब, दो किरण चाहिए। तो एक किरण जैसे गया समतल दर्पण टकरा के उधर ही घूम के आ गया। अब दूसरी किरण देखो क्या हो रहा है, यहाँ से देखो, दूसरी किरण ना यहाँ पे एक्सिस का जो पॉइंट है ना, ऐसे होते हुए जाएगा, इससे। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये किरण जा रही है ना, तो जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ, नहीं, आपतित किरण, मतलब कि रिफ्लेक्टेड नहीं, इंसिडेंस रे। अब सुनो देखो, बोले थे यहाँ पे अगर कोण आई बनेगा तो यहाँ पे उतना डिग्री होते हुए घूम के आएगा, यहाँ पे कितना बनेगा, कोण आर, दोनों सेम सेम होता था, बोले थे। तो यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन हुआ ना, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ ना। अब हमको लगेगा यहाँ पे ऐसे देखो, ठीक, पीछे डॉट डॉट से जा रहा है, इसको और थोड़ा ले आते हैं। अब देखो यहाँ पे दोनों दोनों कटा है यहाँ पे, तो यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक मापेगी तो 1 ही मीटर होगा। ठीक है, कोई समझ में आया कैसे कैसे बनाए इसको? देखो ये वाला किरण इधर घूम के आ गया, आगे जाता तो डॉट डॉट पे जाता, मतलब कल्पना होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब आभास होता है। और एक किरण तो इधर ही घूम के आ गया, दूसरा किरण देखो ऐसे घूम के आया है ना, तो अगर हम इसका कल्पना करेंगे तो ये सीधे सीधे जाता डॉट डॉट, और कल्पना वाला दोनों किरण देखो एक जगह कट रहा है, जहाँ पे कटता है प्रतिबिंब वहीं पे बनता है। ठीक ना, दोनों पे। ठीक है, सुनो, वास्तविक वाला कटेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, और काल्पनिक वाला कटेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा, पर प्रतिबिंब बनाएगा तो ऐसे। हाँ, वो सब बताएंगे, इधर कटेगा तब क्या होगा, उधर कटेगा तब क्या बनेगा, नीचे कटेगा तब क्या होगा, ऊपर कटेगा तब क्या होगा। खाली इस सब डायग्राम को समझो कि कैसे हुआ, डायग्राम खुद से बना लेंगे, इम्पोर्टेंट है। खैर इसका डायग्राम कभी भी नहीं पूछेगा बोर्ड परीक्षा में, समतल दर्पण का, लेकिन कॉन्केव और कॉन्वेक्स वाला तो पूरा पूछेगा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। हाँ, इसको नहीं भी अगर कर पाएगी तो भी चलेगा, पर समझना जरूरी है। फिर से मिटा के करे क्या? हाँ चलो ठीक, इसको समझ में नहीं आया फिर से बताते हैं। देख, सबसे पहले सेविंग वाला, नहीं तो अलमारी वाला एक, देखो यहाँ पे बना दिए हैं मिरर। ठीक, अलमारी वाला पीछे तरफ से पेंट कर लेंगे, अगर पेंट नहीं करेंगे तो मेरा किसी का भी फोटो बनेगा ही नहीं। अगर पेंट नहीं करें तो फोटो नहीं बनेगा, याद रखना। हाँ, अगर मान लो आईना रख लिए ना, पीछे तरफ पेंट नहीं करेंगे ना, तो तुमको पता है उस पार वाला दिखेगा, लेकिन तुम्हारा अपना फोटो तो दिखेगा ही नहीं। हाँ हाँ, दीवार दिखने लगेगा लेकिन तुम्हारा फोटो दिखेगा नहीं। सुनो ध्यान से, जैसे एग्जांपल, गाड़ी चलाई है, अच्छा ये गाड़ी वाला नहीं, जैसे 4 व्हीलर, जैसे मारुति हो गया, थार हो गया, ठीक है, बुलेरो हो गया, मैजिक हो गया, उसमें ड्राइवर का आगे तरफ एक शीशा रहता है, तो शीशा के हम लोग ना इस बार ड्राइवर बैठा रहता है, और हम रोड का मतलब शीशा को, उस पर रोड को देख लेते कि नहीं। अब बोलो उस शीशा में क्या तुम्हारा अपना शक्ल दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है ना, पर पूरा क्लियर नहीं ना दिखता। ठीक है, लेकिन उसी शीशा को पीछे पेंट कर दो, अब तुमको रोड तो दिखाई देगा, बोलो। हाँ, उसमें अब तुम्हारा फोटो दिखेगा लेकिन पीछे का रोड दिखेगा नहीं। ठीक है, पेंट कर देना। अब ध्यान से सुनो, तो
अभी ये शीशा लिए थे, पीछे से पेंट कर लिए, मतलब हमको पीछे का भाग दिखाई देगा नहीं, ठीक है, लेकिन जो इधर है वही दिखाई देगा। अब सुनो, हम यहाँ पे एक इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, ये रेखा का नाम है, ये सीधे होता है, ठीक है, इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे आप नाम लिख देते हैं, मुख्य अक्ष इसका नाम है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ये क्या होता है हम लोग अभी 12वीं का चैप्टर में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना जान जाओ। ये तो मिरर है, और ये ना कल्पना वाला होता है, ऐसा रहता नहीं है दर्पण, ठीक है, शीशा जैसे रखेगी तो ऐसा कुछ रहेगा नहीं, पर यहाँ सोचो कि इसमें हम वस्तु को खड़ा करके रखेंगे, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे देख लो, शीशा मतलब शीला अपना चेहरा देखेगी, यहाँ से ये शीला खड़ी है, अपना चेहरा यहाँ पे देखेगी, ठीक है, समझ लो, ये यहाँ पे शीला खड़ी है, यहाँ पे अपना चेहरा देखेगी, ठीक है, कंघी कितनी है तो चढ़ते देखती है कि नहीं। तो सुनो, शीला यहाँ से मान लो दर्पण से, ठीक है, 2 मीटर दूरी पे खड़ी है, कितना मीटर पे खड़ी है, 2 मीटर पे। अब देखो, शीला का प्रतिबिंब तभी बनेगा जब इससे 2 किरण निकल के दर्पण तक जाएगा, ठीक है, किरण नहीं निकलेगा तो इसका फोटो बनेगा नहीं। अब शीला के पास यहाँ आंख है, ठीक है, हाँ। तो थोड़ा थोड़ी दिखेगा दिखेगा, ऐसा बात कहाँ पे, लेकिन नहीं दिखेगा, थोड़ा थोड़ी दिखेगा, इसको आधा बंद कर देगा तो आधे दिखेगा, लेकिन दिखेगा जरूर, ठीक। उसके बाद देखो, हाँ, तब नहीं जानती है कि अगर अंधेरा में फोटो खींचना करिया कर क्या आएगा, पर आता है तो फोटो ना बाहर में खींचना गोर गोर आएगा, पर दिखेगा ऐसे ही। और आजकल तो करिया भी फोटो आ गया तो क्या हुआ, फिल्टर लगा दो ना, रे गोर हो जाएगा। तो देखो, यहाँ से अब शीला का आंख से फर्स्ट रोशनी निकल रही है, फर्स्ट लाइट ऐसे गया, ठीक है, देख रही है अपना शीशा को, है ना। तो फर्स्ट लाइट ऐसे देखो, ऐसे किरण जा रही है, अभी जा ही रही है, जिसको बोलते हैं आपतित किरण, मतलब आ रही है, इंग्लिश में सॉरी इंसिडेंस रे। अब यहाँ पे वो बोलो टक्कर होके पार होने सकेगा, नहीं सकेगा, तो वापस उसी दिशा में घूम के आ जाएगा। तो चलो, ये वापस देखो उसी दिशा के घूम में आता है। अब बोले कि सर टेढ़ा मेढ़ा क्यों नहीं घूम के आएगा, ठीक, इधर देखो, बोले थे जैसे ऐसे जाएगा, ऐसे जा रहा है तो ऐसे घूम के आना चाहिए ना, लेकिन देखो जैसे जाएगा उससे घूम के आ रहा है, ठीक। तो देखो, हम इसका पीछे रीजन क्या है, अगर 90 डिग्री पे जाएगा ना तो 90 डिग्री पे ही घूम के आएगा, ठीक। जैसे बोले थे, देखो ये समतल दर्पण है, कल का एग्जांपल बता रहे थे, ऐसे पेंट किया हुआ था, है ना, बोले थे ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, और यहाँ पे हम क्या बनाए थे, बोलो नॉर्मल बनाए थे। तो सुनो, अगर ये लाइट तो ऐसे जाएगा तो ऐसे आएगा, 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 बोले थे ना। लेकिन अगर 90 डिग्री पे ही आ जाए तो किधर जाएगा, बोलो, ठीक। देखो, अगर ये किरण जैसे ही 90 डिग्री पे ही आ जाए तो 90 डिग्री पे ही चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट किरण जाती है वो 90 डिग्री पे जाती है, ठीक है, यहाँ पे हम 90 डिग्री का साइन दे भी सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे अब प्रकाश का परावर्तन होगा, मतलब टक्कर होगा, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, मतलब रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, और वापस इसी दिशा में फिर घूम के वो आ जाएगा, समझ में आया। अब देखो, हमको ये लगेगा कि ये उधर जाता तो इस तरह से डॉट डॉट में जाता, हमको आभास होगा, कल्पना होगा, जिसको बोलते हैं काल्पनिक, अगर वो जाता तो जाता ही है, ठीक है, ऐसा हमको कल्पना होगा, लेकिन किरण गया नहीं है, किरण तो घूम के आ गया है, पर हमको ऐसा आभास हो रहा है कि उधर भी जा रहा है ना, हमको आभास हो रहा है। असल में जब प्रतिबिंब बन जाता है, तुम उसको ऐसे करके, जैसे मान लो ये वाला आईना है, प्रतिबिंब, जैसे हम यहाँ खड़े, मेरा प्रतिबिंब उधर दिखा देगा, हम उसको ऐसे छुएंगे, छुआ देगा प्रतिबिंब को, नहीं छुआ देता है, तो बस उसी तरह से, क्योंकि वो कल्पना हो रहा है, आभास हो रहा है। अब दूसरी किरण देखो, 90 डिग्री होते हुए नहीं जा रहा है, ऐसे होते हुए जाएगा, ठीक, 2 किरण होगा ना। तो देखो, अब ये जैसे जाएगा वैसे ही घूम के आ जाएगा, देखो ऐसे गया यहाँ पे, तो ये वाला किरण को बोलते हैं आपतित किरण, और ये वाला बोलेंगे परावर्तित किरण, क्योंकि यहाँ पे परावर्तन हो चुका है। क्या नहीं है, क्योंकि हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण चाहिए। अब तुम बोल सकती है कि यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जगह खाली है ना, तो यहाँ भी किरण जा रहा है, लेकिन हम 2 ही को से काम चलाएंगे।
अब ऐसा भी किरण आ रहा है, ऐसा कि नहीं जा रहा है, सो आ रहा है, किरण हर जगह जा रहा है, ठीक। लेकिन बाकी सब बनाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। देखो पूरा बॉडी का जाएगा ना किरण वहां पे, तब ना पूरा बॉडी दिखाएगा। तो बाकी सबका मेरा काम नहीं है, इसलिए बना नहीं रहे, लेकिन जहाँ सब दे रहा है, ठीक है, तो ये सब हम सब मिटा दे रहे हैं, ठीक। अब सुनो यहाँ पे, हाँ ये वाला भी लगेगा मेरा कि इस तरह से जाता तो डॉट 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 ऐसे यहाँ पे कटता। ये वाला शिला का फोटो बना, देखो आईना के पीछे, ऐसा ही होता ही है समतल दर्पण में, ठीक है। तुम दूर हो जाना, देखना फोटो दूर हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी तुम आईना के सामने रहेगी, हाँ ऐसे लेके रखेंगे, काम नहीं करेगी तो सामने तो दिखने करेगा। तुम आईना तो रख देना, धीरे धीरे दूर होना ना, देखना तुम्हारा फोटो अभी दूर होता है कि नहीं होता है, तुम्हारा फोटो भी दूर होने लगेगा, ठीक है। फिर तुम सामने जाना, हाँ वो वाला भी सामने आने लगेगा, ठीक है। और देखो खला, तुम अपना देना हाथ उठाना, ठीक है, वो बायां हाथ उठाएगा फोटो वाला, तो ठीक है। हाँ तुम चोटी पे ई वाला घुमाना तो फोटो वाला ई वाला घुमाएगा, ठीक है। ई आंख बंद करके देखना तो वो ई आंख बंद करेगा, कर करके देखना, समतल दर्पण में सब सारा होता है, ठीक है। तो देखो शिला का फोटो यहाँ बनाओ, अब ध्यान से देखो, ये भी 2 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। तो अब देखो मेरी बात ध्यान से, हाँ पहला देखो राउंड वाला देखो, हाँ सबसे पहला पॉइंट देखो, आप समझो, अच्छा मोड़े नहीं ना, देखो अब देखो ये दर्पण है, ध्यान से समझो, ये दर्पण है, सुनो ये दर्पण है ना, ये उसका पीछे का साइड हो गया, ठीक। ये उसका क्या हो गया, पीछे का साइड, जिसको बोलते हैं बिहाइंड। समतल दर्पण मतलब सीधा दर्पण, हाँ घरे वाला जिसमें मुंह देखती है, सीधा वाला, वही वाला। कर करके देखना, छेवो पता करना, छेवो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अभी हम जब 6 को पॉइंट बताएंगे सारा छेवो, तो सुनो उधर फोटो, जिधर वस्तु नहीं है, जिधर शिला खड़ी है उसका पीछे बोलेंगे और इधर आगे बोलेंगे, ठीक है ना। ये हो गया इसका आगे, मतलब इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड, ठीक। अब सुनो ध्यान से, 6 नियम समझो रे, 6 नियम क्या क्या है, सो हाँ फर्स्ट नियम है, देखो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, ठीक, याद रखना। समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के किधर बनेगा, पीछे, इसको बोलते हैं बिहाइंड, ठीक। कहाँ बनता है, बिहाइंड। एक याद हुआ कि नहीं, समतल दर्पण देखो प्रतिबिंब किधर बना है, ये शिला का फोटो है, देखो बिहाइंड बना है, दर्पण के पीछे बना है, देखो याद हो गया। दूसरा देखो, हाँ एक हो गया पीछे। अब देखो सेम साइज का बनता है, अगर इसकी हाइट यहाँ पे हम मान ले 5 मीटर, अच्छा ऐसे शिला का हाइट कितना है, 5 फुट 3 इंच ना, मगर इधर 5 फुट 3 इंच शिला खड़ी है, तो इधर भी जो फोटो बनेगा वो 5 फुट 3 इंच का ही बनेगा, ठीक है। कितने का फोटो बनेगा, 5 फुट 3 इंच, हाँ, जिसको बोलते हैं सेम एज द ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु के बराबर, ठीक है, वस्तु के। 2 चीज समझ में आया, प्रतिबिंब किधर बनता है बोलो, पीछे, जिसको बोलते हैं बिहाइंड, ठीक है, जिसको बोलते हैं बिहाइंड मतलब पीछे। उसके बाद वस्तु के समान साइज का, हाँ मतलब बराबर साइज का, यहाँ पे लिख देते हैं बराबर साइज का, ठीक है, सेम साइज का बनेगा। 2 को याद रहा, बड़ा छोटा नहीं बनेगा, सेम साइज का बनेगा, और दर्पण के पीछे। 2 को हो गया। उसके बाद देखो, हाँ अब इधर देखो, यहाँ से देखो, हमको तो ऐसे लग रहा है कि वाला आभासी प्रतिबिंब बना है, क्योंकि आभास हो रहा है ना। तो आभासी प्रतिबिंब है, इसको बोलते हैं वर्चुअल, क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल, हिंदी में बोलते हैं आभासी। क्या बोलते हैं, आभासी, मतलब हमको आभास हो रही थी ना, आभासी, ठीक। ये सुनो कैसा इमेज बनता है, आभासी। अब ध्यान से सुनो, हाँ अगर ये जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, इसका ऊपर बनेगा, ठीक है, तो वो बनता है सीधा,
कैसा बनता है? सीधा और अगर नीचे बनेगा तो बनता है उल्टा। ये सीख लो। प्रिंसिपल एक्सिस का अगर ऊपर प्रतिबिंब बनेगा तो सीधा और नीचे बनेगा तो उल्टा उल्टा, ठीक ना। तो सीधा को इंग्लिश में बोलते हैं इरेक्ट, मतलब वो सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, 4 को पॉइंट समझ में आया? यस ठीक, देखो फिर 4वां पूछ रहे, समतल दर्पण में प्रतिबिंब किधर बनता है? पीछे, मतलब बिहाइंड। वस्तु से बड़ा कि छोटा? बराबर बराबर साइज का। ठीक है, आभासी की वास्तविक, बोलो आभासी जिसको बोलते हैं वर्चुअल। ठीक है, सीधा की उल्टा? सीधा जिसको बोलते हैं इरेक्ट। 4 की समझ में आया? 4 को पॉइंट हो गया, मात्र और 2 को पॉइंट बचा है। उसके बाद देखो, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, सेम एज द ऑब्जेक्ट। हाँ, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे सेम एज द ऑब्जेक्ट। इक्वल टू द डिस्टेंस हम एक जगह कर देते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट हो गया सेम एज द ऑब्जेक्ट। हाँ क्या? सर मेरे को ड्रीम वाटर इक्वल टू द डिस्टेंस एक जगह कर देते हैं, DISTANCE। सुनो, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी। अब सुनो ध्यान से, अगर शिला इमेज से 2 मीटर की दूरी पे खड़ी थी तो उसका फोटो भी 2 मीटर पीछे ही बनेगा। अगर ये 3 मीटर हो जाएगी ना तो उसका फोटो भी कितना होगा? 3 मीटर दूरी। इसको बोलते हैं इक्वल टू द डिस्टेंस। ठीक है, मतलब कि समान दूरी पे। यहाँ पे लिख देते हैं समान, मतलब बराबर, ठीक है, दूरी पर। ठीक, वस्तु का प्रतिबिंब कितना दूरी पे बनेगा बोलो? समान दूरी पे। तो 5 पॉइंट हो गया, बस और 6ठा बचा हुआ। ठीक है, लिटरेरी इनवर्टेड। सर मेरे को ड्रीम वाटर तो वही देखो, दायां हाथ फेंगे तो बायां हाथ भी दिखेगा, वही ना बचाए ना। हाँ, ठीक है। सर ये सुनो तो रे, रुक जा थोड़ा सा। लेटरली इनवर्टेड का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, अगर इधर हम दायां हाथ उठाएंगे तो बायां उठाएगा, हम इधर दायां देखेंगे तो उसका बायां, मतलब उसका दायां मेरा बायां, मेरा बायां उसका दायां। ठीक है, बायां दायां उल्टा पुल्टा होता है, उसको बोलते हैं लेटरली इनवर्टेड। ठीक है, 6 पॉइंट याद हो गया ना? अब सुनो, हम एक बार रिपीट करवा रहे हैं। हाँ, पहले बोलेगी आगे की पीछे। ठीक है, पीछे को बोलते बिहाइंड, समझ में आ गया? उसके बाद उल्टा की सीधा, सीधा ऊपर बनेगा तो सीधा, और वस्तु से बड़ा की छोटा? बराबर। सेम एज द ऑब्जेक्ट साइज, यहाँ पे लिख देते हैं सेम एज द ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, साइज पे सेम रहेगा। उसके बाद वस्तु के कितने दूरी पर, नहीं कितने दूरी पर बनता है प्रतिबिंब? समान दूरी पे। अगर इधर 5 मीटर तो उधर भी 5 मीटर। उसके बाद हाँ, आभासी प्रतिबिंब की वास्तविक प्रतिबिंब? आभासी मतलब हमको आभास हो रहा है, जिसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक, क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। और उसके बाद दाएं की बाएं? हाँ, वस्तु का दाया, प्रतिबिंब का बाया, अब प्रतिबिंब का बाया, वस्तु का दाया। ठीक है, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट तो इमेज का राइट, उल्टा होगा। और ऑब्जेक्ट का राइट तो इमेज का लेफ्ट। समझ में आएगा? इसको बोलते हैं लिटरेरी इनवर्टेड, मतलब उल्टा प्रतिबिंब। समझ में आ गया? फिलहाल आप इसको नोट कर लो। बस आप